तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत की पहली एआई संचालित, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा डी नंबर वाला। अब देखो और भी ऑप्शन है, जैसे कि गुजरात को अगर लेके चलते हैं तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर बोलोगे गांधीनगर है। और गांधीनगर में प्लाज्मा, गांधीनगर में मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मा अनुसंधान प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गांधीनगर में है। गुजरात में एक अहमदाबाद भी है, अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों। तो अहमदाबाद जो है इसे बोलते हैं भारत का बोस्टन। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का बोस्टन। और क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत का मानचेस्टर भी बोलते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर अहमदाबाद को कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद जो है आपका वो कौन से नदी के किनारे है? तो बोलना सर साबरमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ के बारे में अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं ये कि चित्रकूट झरना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा झरना? तो क्या बोलोगे? चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में है। और अगर हरियाणा से प्रश्न आते हैं तो हरियाणा के बारे में बोलोगे कि सर हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे हरियाणा में है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया है? तो आप क्या बोलोगे कि सर मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मौसे मध्य प्रदेश तो मौसे मंगू भाई, और मौसे मध्य प्रदेश तो मौसे मोहन यादव मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीट जो है वो 11 है और लोकसभा सीट कितना है? तो क्या बोलोगे? 29 है। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देखो वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर, डायनासोर, कूनो, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी बाघ रिजर्व, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर मैं पूछूं कि राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलोगे भोपाल में है। और अगर मैं पूछूं देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप बोलोगे इंदौर में है। अगर मैं पूछूं सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं। लोक रंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, लोक रंग त्योहार मेरे प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे है। और सबसे अधिक वनों वाला राज्य, सबसे अधिक टाइगरों वाला राज्य, सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। और इंदौर में कौन सा हवाई अड्डा है? मैंने तुरंत ना आपको बताया था, तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इंदौर में कौन सा हवाई अड्डा है। गंगा सागर परियोजना,
चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। नेपा नगर मध्य प्रदेश का अकबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखना बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा नदी के किनारे है और इसे बनवाया था अशोक ने। मौर्य वंश के शासक थे अशोक। अशोक के द्वारा इनको बनवाया गया, इसे बनाया गया था। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और ये कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों। और नई दिल्ली में ही DRDO का मुख्यालय है। अब DRDO जो है इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो 1 मई 2025 को भारत सरकार ने बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है और नई दिल्ली में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अब नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों तो देखो जितने भी संस्थान आपको दिख रहे हैं सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैसे कि CRPF की स्थापना कब हुई? तो बोलोगे 1939 में हुई, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई। NCC की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF की स्थापना कब हुई? 1969 को हुई। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1969 को इसरो की भी स्थापना हुई थी। इसरो ISRO इसरो 1969 में ही अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल मेरे प्यारे बच्चों पहली बार कब दिया गया? तो क्या बोलोगे कि सर अर्थशास्त्र का नोबेल मेरे प्यारे बच्चों पहली बार कब दिया गया? तो बोलोगे 1969 को दिया गया। फिर से याद रखना नील एंगस्ट्रॉम जो चंद्रमा पर पहली बार गए थे, चंद्रमा पर पहली बार गए थे कौन? तो नील साहब गए थे, नील एंगस्ट्रॉम गए थे चंद्रमा पर पहली बार 1969 को गए थे। अच्छा आप बता दो कि चंद्रमा का अध्ययन किस में होता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 को ही हुआ था। हुमायूं का मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया, नई दिल्ली में है। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया और ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था नई दिल्ली में, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? अब टूना जो है वो मछली है दोस्तों, एक प्रकार की मछली है टूना। तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। कब मनाया जाता है विश्व टूना दिवस? तो क्या बोलोगे? 2 मई को। अब तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया, क्योंकि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मेरे प्यारे बच्चों एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा जापान में। कहाँ होगा? जापान में। और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। जापान की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो क्या बोलोगे? सर टोक्यो जापान की राजधानी है। कतर की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? दोहा है कतर की राजधानी। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जकार्ता है। जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। क्या है? जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। फिर से याद रखना जापान में ही मेरे प्यारे बच्चों परमाणु बम का प्रयोग परमाणु बम का प्रयोग पहली बार अमेरिका ने किया था। परमाणु बम जापान ने ही सबसे पहली बार
अमेरिका, जापान में ही सबसे पहली बार अमेरिका के द्वारा गिराया गया था और 2 शहर पर गिराया गया था। जापान के 2 शहर पर, एक शहर का नाम था हिरोशिमा, एक शहर का नाम क्या था, हिरोशिमा, और दूसरे शहर का नाम क्या था, नागासाकी। दूसरे शहर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, नागासाकी। अब प्रश्न बनता है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था? जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय गिराया गया था। अब पूछे कब गिराया गया था, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1945 में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अच्छा, नागासाकी पर जो गिराया गया था वो फैट मैन गिराया गया था, फैट मैन। और कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अब दोस्तों जापान की राजधानी मैंने क्या बोला? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? तो बोलोगे जापानी येन। जापान के पीएम है शिरेबु इशिबा और जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच सहयोग काइजिंग सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक जोशी बने हैं। कौन बने हैं? अशोक जोशी बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर ए हो जाएगा। और भी कई सारे अध्यक्ष और चेयरमैन हैं, जैसे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? तो बोलोगे मनोज मित्तल सर। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो BR गवई बनेंगे। आप बता दो कि भारत के वर्तमान में 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? अतुल कुमार गोयल। HPCL के CMD कौन बने? विकास कौशल बने हैं। कौन बने हैं? विकास कौशल। मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है मेरे प्यारे बच्चों। BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। BCCI के कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सांग। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का CMD किसे बनाया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी राम सुब्रमण्यम मेरे प्यारे बच्चों देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। नासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जेरेड इसाक मैन। कौन बने? जेरेड इसाक मैन। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। एक्सिस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने? अमिताभ चौधरी बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? S परमेश को। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष बनाया गया है S परमेश को मेरे प्यारे बच्चों देखो, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? P हरीश बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन बने? मार्क रूट बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने? धीरेन्द्र ओझा। BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने? रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने? संतोष कुमार झा बने हैं। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखना, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्या बोलोगे? सम्मी सिल्वा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? सर राजीव कुमार है। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया है। ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा है। और ADB के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा जो है वो ADB के 11वें अध्यक्ष है मेरे प्यारे बच्चों। तो ADB के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलोगे? सर मसातो कांडा जो है वो ADB के 11वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? सचेत ऐप दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है सचेत ऐप। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपदा के बारे में जानकारी देगा, आपदा के बारे में सचेत करेगा सचेत ऐप, जिसको डेवलप किया है राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण मेरे प्यारे बच्चों। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल लॉन्च किया है? एआई किरण पहल दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण पहल लॉन्च किया गया है मेटा इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो मेटा इंडिया के द्वारा एआई किरण पहल लॉन्च किया गया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो आप बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स छूट करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स छूट करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बता दो कर्नाटक के एक नेशनल पार्क के बारे में। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है, और कर्नाटक का आप बता दो नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों। अब जानेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है मेरे भाई? तो आप बता दो दोस्तों, देखो कौन है? देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट कितना है? तो सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 48 है, और राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। याद रखना, महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बोलोगे सर 80 में है। और अगर मैं पूछूं कि लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप बोलोगे सर 81 में है। याद रखना, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, और भारत हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। अच्छा, मैंने बोला टॉलीवुड, तो टॉलीवुड कहते हैं कोलकाता को, टॉलीवुड किसे कहते हैं? कोलकाता को, और हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। अच्छा, आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से किसे जानते हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मेरे प्यारे बच्चों। देखो, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला तो पुणे में है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी पुणे में है। तो आप बता दो कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, और मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बोलोगे आप ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख अर्थात सीडी देशमुख मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बोलोगे 1949 में हुआ। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। और चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के चेयरमैन मेरे प्यारे बच्चों। अब नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो क्या बोलोगे? 12 जुलाई 1982 को हुई। और नबार्ड के चेयरमैन है साजी केवी। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नागपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित करेगा? तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित करेगा कौन सा राज्य? तो बोलोगे पंजाब करेगा सर। कौन करेगा? पंजाब। कौन करेगा? पंजाब। देखो, पाकिस्तान की सीमा जो लगती है, पाकिस्तान की सीमा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, पाकिस्तान की सीमा लगती है गुजरात से। किससे लगती है? गुजरात से। गुजरात के ऊपर जाओगे तो मिल जाएगा राजस्थान। किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। राजस्थान के ऊपर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो कौन सा राज्य मिल जाएगा आपको? तो याद रखना पंजाब मिल जाएगा। पंजाब। और पंजाब के ऊपर जाओगे तो जम्मू कश्मीर मिलेगा, और जम्मू कश्मीर के ऊपर जाओगे तो लद्दाख मिल जाएगा। तो याद रखना पाकिस्तान की सीमा लगती है 3 भारतीय राज्य से। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान और पंजाब।
और 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तो पंजाब की सीमा पर क्या किया गया, तस्करी को अंकुश लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित किया गया है। तो पंजाब से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, पंजाब से बन सकता है कि पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में सुखना झील है। देखो पंजाब के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। देखो पौ से पंजाब, पौ से पंजाब और पौ से प्यार भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो जब आपको मोहब्बत होगा तो आप क्या दोगे, गुलाब ही दोगे ना, गुलाब ही दोगे ना। तो याद रखना गुलाब चंद्र कटारिया जो है वो पंजाब के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान सिंह। और याद रखना जब प्यार का भूत उतारने कौन आएगा, भगत जी आएंगे। भगवंत मान सिंह तो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा यहाँ पर 7 है, लोकसभा कितना है, 13 है। अब ओहर वन्य जीव अभ्यारण्य भाइयों, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पंजाब में। रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर पंजाब में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर किस राज्य में है, तो पंजाब में है। हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। कंजली झील, कौन सा झील, कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि और पंजाब को बोलते हैं भारत की रोटी की कटोरी। पंजाब के अमृतसर को बोलते हैं दोस्तों स्वर्ण मंदिरों का शहर और बगीचों का शहर बोलते हैं कपूरथला को मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं, मैंने बताया था ना मेरे प्यारे बच्चों। आप तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं। देखो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज से मिलकर पंजाब बना है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर सनी थॉमस का। प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है मेरे प्यारे बच्चों, या किस क्षेत्र से है, तो निशानेबाजी कोच थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे, निशानेबाजी कोच थे ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।